हे दा लवीज, हाउ यू ऑल? कैसी है मेरी लवीज आर्मी? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आप सबका स्वागत है न्यू रीडिंग्स में, जहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ पहले कि कल रात आपके पार्टनर के थॉट्स क्या थे और इस वक्त करंटली भी वो क्या सोच रहे हैं। मिक्स्ड रीडिंग्स में आज आपको देने वाली हूँ। पहले बात करेंगे उनके लेट नाइट थॉट्स। किसी एक पर्सन के बारे में सोचिए जिसकी एनर्जीज आप चेक करना चाहते हैं। वो आपके पार्टनर हो सकते हैं, एक्स बॉयफ्रेंड हो सकता है, एक्स गर्लफ्रेंड हो सकती है, स्पाउस हो सकते हैं, वो आपका फ्रेंड हो सकता है, इट कैन बी एनी वन, आपका क्रश हो सकता है जिसके साथ आपका सेपरेशन हो रहा होगा या नो कॉन्टैक्ट हो रहा होगा। किसी भी एक पर्सन के बारे में आप सोचिए और मैं आपको बताने वाली हूँ रीडिंग्स के थ्रू क्या इंडिकेशन, क्या मैसेज आ रहा है। एक बात और, डेली बेसिस पर मैं 3 वीडियोस पोस्ट करती हूँ। मॉर्निंग में आता है मैसेज ऑफ द डे का वीडियो, इस समय दैट इज़ 12:12 पर आता है आप लोगों के लिए लव रीडिंग्स का वीडियो, और रात को 8 बजे मैं आप लोगों के लिए पोस्ट करती हूँ रेमेडी। सारी रेमेडीज़ आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। सारी रेमेडीज़ आपको ईजिली, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी सिचुएशन के लिए यूट्यूब पर मिल जाएगी। आप चेक कर सकते हैं एक बार यूट्यूब चैनल, और रेमेडीज़ को ज़रूर ट्राई करें। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की रेमेडीज़ भरोसे पर काम करती है। ट्रस्ट जितना यूनिवर्स पर बढ़ाओगे उतना रिजल्ट मिलेगा। अगर इसके लिए कर रहे हो यार ट्राई कर लेते हैं कैसा होगा, कैसा इंडिकेशन होगा, तो बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये चीज़ें ट्राई करने से नहीं होती हैं। रिजल्ट्स आपकी एनर्जी पर मैटर करता है। जितना पॉजिटिव होगे उतनी जल्दी आपको रिजल्ट्स मिलेगा। चलिए 3 बार पर्सन का नाम लें मनी मन में और देखते हैं कि कल रात उनके थॉट्स आपके लिए क्या थे। डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूवर्स को, कल रात पार्टनर के थॉट्स क्या थे। 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 डिवाइन गाइड करें, कल रात पार्टनर के थॉट्स क्या थे। ओके, आई नीडेड समवन दैट टाइम सो आई चूज यू। ओके, I reread the words you wrote me. Do you still hate me? I remember our funny jokes. And last we have, I thought you cannot live without me. And bottom deck it is selfish. ठीक है, ये कल रात की एनर्जीज उनकी पोर्ट्रे मैं कर रही हूँ यहाँ पे। जो मैसेजेस यहाँ आप देख पा रहे हैं ये कल रात के मैसेजेस दिखाई दे रहे हैं, और बहुत सारे इंडिकेशंस के थ्रू ऐसा लग रहा है कि या तो आप लोग के बीच में अभी सेपरेशन है या तो डिस्टेंस है, जिसकी वजह से आपका पर्सन ये सोच रहा है कि क्या तुम्हें अभी भी मुझसे प्यार है या अभी भी तुम मुझसे नफरत करते हो। एक क्वेश्चन वाले जोन में ये मुझे दिखाई दे रहे हैं दैट यू वेदर यू स्टिल लव मी, और तुम सब भूल गए हो या तुम सब भूल गई हो, या तुम अब आगे बढ़ना चाहती हो या नहीं बढ़ना चाहते। एक ऐसे जोन में दिखाई दे रहे हैं। अकॉर्डिंग टू मी आप इन पर्सन की लाइफ में तब आए जब इनको किसी की अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा नीड थी, बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, या अपनी लाइफ के एक ऐसे फेज़ में रहे होंगे जहाँ पर इनको कोई चाहिए होगा, और एज अ पार्टनर, एज अ सोलमेट आपने अपना इस रिलेशनशिप में 100% दिया। लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ें इतनी ज़्यादा डिसबैलेंस हुई हैं, आर्ग्यूमेंट्स हुई हैं, बातचीत में चीज़ें नेगेटिव हुई है कि दोनों साइड से या तो आप ज़्यादा सेल्फिश हो गए या वो पर्सन ज़्यादा सेल्फिश हो गए, जिसकी वजह से आप लोगों ने खुद को ज़्यादा प्रायोरिटी दी और रिलेशनशिप में उतना डिस्टेंस आप लोगों के बन गया है। आज भी ये पर्सन आपके मैसेजेस को रीड करते हैं। लेट नाइट थॉट्स में क्लियरली समझ में आ रहा है दैट दिस पर्सन इज़ री रीडिंग ऑल द मैसेजेस जो आपने इनको भेजे हैं, और ये वो सारा टाइम, वो सारा समय याद करते हैं जहाँ आप दोनों इन्जॉय करते थे, आप दोनों एक दूसरे के साथ बातचीत किया करते थे। एक फ़नी टाइम एक कपल्स का होता है, उस बारे में बहुत सोच रहे हैं। लेकिन ये आज भी इनके अंदर ये पिक्चर आ रही है कि वाई आर यू नॉट कनेक्टिंग मी, तुम मुझसे कनेक्ट क्यों नहीं कर रहे हो, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो, वाई आर यू नॉट रिस्पॉन्डिंग, वाई आर यू नॉट टॉकिंग। एक ऐसी पिक्चर इनके मन में मुझे क्लियरली दिखाई दे रही है। बट अकॉर्डिंग टू मी मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपको भूले तो नहीं हैं, या ऐसा नहीं है कि आपको भूल चुके हैं, या ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हैं, या ये आपके साथ रहना नहीं चाहते। इनकी एनर्जीज़ को देखकर क्लियरली समझ में आ रहा है कि
इनके अंदर अभी भी अफेक्शन है, लेकिन इस डिस्टेंस ने आपके रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा नेगेटिव कर दिया है। ये जो डिस्टेंस आप दोनों के बीच में बढ़ा है, ये उसको बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि इतना डिस्टेंस कैसे बढ़ गया हमारे इतने पॉजिटिव और इतने अच्छे रिलेशनशिप में। वो बात इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा चल रही है, वो बात इनको बहुत ज़्यादा एक हाईलाइटेड वाली पिक्चर दिखा रही है कि हम क्यों इतना सेपरेट हो गए, या हम क्यों इतना अलग वाले जोन में हो गए। वो एनर्जी अभी भी मुझे दिखाई दे रही है कि ये फील कर रही हैं। चलिए थोड़ा इनकी करंट एनर्जीज़ पर भी हम नज़र लगाते हैं और देखते हैं कि करंटली आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। लेकिन अगर आप किसी भी एंगल से ये सोच रहे हो कि वो मेरे को भूल गए हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेट नाइट थॉट्स में क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आपके साथ रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। यूनिवर्स गाइड करें, पार्टनर के करंट थॉट्स क्या हैं, पार्टनर के करंट थॉट्स क्या हैं। यूनिवर्स गाइड करें, पार्टनर के करंट थॉट्स क्या हैं, पार्टनर के करंट थॉट्स क्या हैं। यूनिवर्स गाइड करें, इस वक्त पार्टनर के करंट थॉट्स क्या हैं मेरे व्यूवर्स के लिए, और बताएं। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। फर्स्ट कार्ड वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स, we have King of Swords, we have the Fool, okay, next we have 9 of Wands, and last we have that is 5 of Swords. बॉटम डेक हमारे पास आया है द मैजिशियन। देखो मैंने कहा ना कि वो अभी भी आपके बारे में सोच रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोग का सेपरेशन हो गया है या आप लोग अलग हो गए हो। डीप डाउन इनकी फीलिंग्स को देखकर अभी भी लग रहा है कि ये चुपके से अंदर ही अंदर आपके प्रति बहुत ज़्यादा सोचते हैं, या आपको अपनी लाइफ में आज भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मेजर रीज़न जो सेपरेशन का दिख रहा है वो है नेगेटिव 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 बिहेवियर। या तो ये बहुत अब्यूज़िव हो गए, या ये आपके प्रति बहुत ज़्यादा हार्श हो गए, जिसकी वजह से आप दोनों का रिलेशनशिप प्रॉब्लम करा गया है। और इनका ईगो, इनका एटीट्यूड ऐसा दिखाई दे रहा है जिसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स ज़्यादा हुई हैं इस रिलेशनशिप में। डिस्टेंस काफ़ी बढ़ चुका है, लॉन्ग डिस्टेंस दिख रहा है कि जब से हम इस सिचुएशन में आए हैं एक सेपरेशन वाला जोन आ गया है। चीज़ें बिल्कुल ड्रेन हो चुकी हैं, चीज़ें बिल्कुल डाउन हो चुकी हैं। मुझे लगता है कि ये कन्फ्रंट करना भी चाहते हैं, लेकिन ये बोल नहीं पा रहे हैं कि मैं कैसे नई शुरुआत करूं, मैं कैसे आगे बढ़ूं, मैं कैसे चीज़ों को कन्फ्रंट करूं। एक नई उम्मीद दिख रही है, एक न्यू बिगनिंग दिख रही है जो ये आज भी आपके साथ चाहते हैं। लेकिन वही बात आ जाती है ना कि यार ईगो इतना भरा हुआ है, कैसे कन्फ्रंट करेंगे, कैसे बोलेंगे, क्योंकि अंदर ही अंदर इस रिलेशनशिप के लिए ये बहुत सोच रहे हैं। ये पर्सन अंदर ही अंदर चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में चीज़ें सॉर्टेड हो जाएं, बेटर हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। एक सेपरेशन एंड नहीं दिख रहा है, भली सेपरेशन है बट एंड नहीं दिख रहा है कि चीज़ें अलग हो गई हैं। बट गुरूर बहुत दिखाई दे रहा है, ईगो बहुत दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से चीज़ें नेगेटिव हैं, जिसकी वजह से चीज़ें ड्रेन है, जिसकी वजह से चीज़ें डाउन चल रही हैं। और ये पर्सन मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है, इनको इनके बिहेवियर का पछतावा है। इनको पता है कि इन्होंने आपके साथ बहुत गलत बिहेव करा, इन्होंने आपके साथ बहुत नेगेटिव बिहेव करा, जिसकी वजह से अब इनको एहसास हो रहा है कि हाँ मैं सेल्फिश बन गया था। और ये सेल्फिश होने का रीज़न मुझे आपके पार्टनर की तरफ से ज़्यादा दिख रहा है। जो सेल्फिश का कार्ड आया है, ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर इस रिलेशनशिप के लिए कुछ ज़्यादा सेल्फिश हो गए, जिसकी वजह से थोड़ा पीछे हो गए, इनका ईगो बढ़ गया, इनने नेगेटिविटी कुछ ज़्यादा पोर्ट्रे कर दी, जिसकी वजह से रिलेशनशिप नेगेटिव बन गया है। सो ये कुछ हाईलाइटेड पिक्चर मुझे दिखाई दे रही है कार्ड्स में। बट इफ़ आई टॉक अबाउट द लॉन्ग रन, मुझे उम्मीद दिख रही है, उम्मीद दिख रही है कि चीज़ें सही हो सकती हैं। अभी भी मुझे लगता है कि भली थोड़ा ईगो है, थोड़े समय दूर रहेंगे, थोड़े समय बात नहीं करेंगे, कन्फ्रंट नहीं करेंगे, लेकिन ये आज भी चाहते हैं, ये रिस्क लेंगे, बात करेंगे। रिस्क कैसे लेंगे अब ये भी बता देती हूँ, क्योंकि जिस पर्सन को आप डील कर रहे हो ये थोड़े मुझे कुछ ज़्यादा ही ईगोइस्टिक दिख रहे हैं, अपने आप पर कुछ ज़्यादा ही ध्यान दे रहे हैं, अपने आप पर कुछ ज़्यादा ही फोकस कर रहे हैं। रिलेशनशिप में जहाँ 100% देना चाहिए, ये वहाँ पर 100% बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि
जब ये इस मैटर पर सोच रहे हैं, ये अपना ईगो साइड कर कर आपके साथ चीज़ें सही कर सकते हैं। तो समय दीजिए, वेट करिए, रुक जाइए, लेट्स सी कि डिवाइन कौन सा मिराकल कर रहे हैं, क्योंकि आज भी ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं। भली चीज़ आप लोगों के बीच में ख़राब हो गई है, बट डीप डाउन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। सो ये कुछ एनर्जीज़ आपके पार्टनर की पोर्ट्रे हो रही है, और ये आज की एनर्जीज़ विद दैट कल रात उनके क्या थॉट्स रहे हैं। फिर आज है सैटरडे, और आप लोगों के लिए मैं पोस्ट करने वाली हूँ आज रीडिंग्स रात को, जो बहुत ख़ास होने वाली है। वीकली प्रेडिक्शन लेकर आने वाली हूँ। कोशिश करूँगी अगर पॉसिबल हो पाया तो ही मैं लाइव आऊँगी, लेकिन अगर आती हूँ तो आपको पता चल जाएगा। तो या मिलते हैं न्यू वीडियोस के साथ, लेकिन रीडिंग्स आज रात को पोस्ट हो जाएंगी, आप लोग ज़रूर चेक कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव, थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग, सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग द वीडियोस। थैंक यू सो मच जो आप बेल आइकन प्रेस करते हो और इस चैनल का पार्ट बनते हो, बहुत अच्छा लगता है। आपका सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। राधे राधे।